चिंता नहीं चिंतन का दामन थामा है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अपना माना है। नमस्कार, आप देख रहे बोलेगा हिमाचल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम देवभूमि की बात में। और आज देवभूमि की बात में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख कांगड़ा देवी यानी चमत्कारिक माँ ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन, जहाँ हर इच्छा होती है पूरी। शक्ति पीठों में से एक हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ माता भगवान शिव के रूप में भैरवनाथ के साथ विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। माँ का यह धाम नगरकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का वर्णन दुर्गा स्तुति में किया गया है। मंदिर के पास में ही बाण गंगा है, जिसमें स्नान करने का विशेष महत्व है। इस मंदिर में साल भर भक्त माँ के दरबार में आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन नवरात्र के दिनों मंदिर की शोभा देखने लायक होती है। मंदिर में आकर भक्त की हर तकलीफ दर्शन मात्र करने से ही दूर हो जाती है। आइए जानते हैं ब्रजेश्वरी मंदिर के बारे में कुछ अनसुनी बातें। पांडवों ने करवाया था मंदिर का निर्माण। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। बताया जाता है कि पांडवों ने मां को सपने में बताया था कि वह कांगड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को विदेशियों द्वारा भी काफी लूटा गया। 1009 ईस्वी में गजनवी शासक महमूद ने इस मंदिर को लूटकर नष्ट कर दिया। बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को 5 बार लूटा था। जी हाँ, मंदिर को कई बार लूटा गया। इसके बाद 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक और 5वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने भी इस मंदिर को लूटकर तबाह कर दिया। एक बार अकबर यहाँ आए थे और मंदिर के पुनर्निर्माण में सहयोग भी किया था। फिर साल 1905 में भूकंप से मंदिर पूरी तरह नष्ट हो गया, जिससे सरकार द्वारा वर्तमान मंदिर को 1920 में दोबारा बनवाया गया। मंदिर में 3 है माँ की पिंडियां। ब्रजेश्वरी मंदिर में माता पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ माता का प्रसाद 3 भागों में विभाजित करके चढ़ाया जाता है। पहला प्रसाद महासरस्वती, दूसरा महालक्ष्मी और तीसरा महाकाली को चढ़ाकर भक्तों में बांटा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भी 3 पिंडी है। पहली माँ ब्रजेश्वरी, दूसरी माँ भद्रकाली और तीसरी सबसे छोटी पिंडी एकादशी की है। सभी मनोकामनाएं होती हैं यहाँ पर पूरी। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इस शक्ति पीठ में माँ एकादशी स्वयं मौजूद है, इसलिए उनको प्रसाद के रूप में चावल ही चढ़ाया जाता है। कांगड़ा माँ के दरबार में 5 बार आरती का विधान है। यहाँ बच्चों की मुंडन करवाने की भी व्यवस्था है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में पूजा उपासना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 3 धर्मों के प्रतीक हैं 3 गुंबद। जी हाँ, ब्रजेश्वरी मंदिर में हिंदुओं और सिखों के अलावा मुस्लिम भी आस्था के फूल चढ़ाते हैं। मंदिर में मौजूद 3 गुंबद 3 धर्मों के प्रतीक हैं। पहला गुंबद हिंदू धर्म का है, जिसकी आकृति मंदिर जैसी है। दूसरा सिख संप्रदाय का है और तीसरा गुंबद मुस्लिम समाज का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर को मारने के बाद माँ दुर्गा को कुछ चोटें आई थी। उन चोटों को दूर करने के लिए देवी माँ ने अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। जिस दिन माँ ने यह मक्खन लगाया था, उस दिन देवी की पिंडी को मक्खन से ढका जाता है और सप्ताह भर उत्सव मनाया जाता है। भविष्य की घटनाओं के बारे में बताता है यह मंदिर। आपको बता दें, मंदिर की खासियत यह है कि मंदिर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भक्तों को पहले से ही आगाह कर देता है। यहाँ आसपास में अगर कोई बड़ी समस्या आने वाली होती है तो भैरव बाबा की मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। तब मंदिर के पुजारी विशाल हवन का आयोजन कर माँ से आपदा को टालने के लिए निवेदन करते हैं। भैरव बाबा के मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित है। बताया जाता है कि भैरव बाबा की मूर्ति 5000 साल पुरानी है। इतना ही नहीं, मंदिर के मुख्य द्वारों के आगे ध्यानु भगत की मूर्ति मौजूद है, जिन्होंने अकबर के समय में देवी को अपना सिर चढ़ाया था। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कांगड़ा देवी मंदिर दर्शन करने के बारे में, तो आइए जल्दी से जान लें कि आप कैसे यहाँ आ सकते हैं। ब्रजेश्वरी माँ का मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले में स्थित नगरकोट में स्थित है और कांगड़ा के नजदीकी रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर है, जिसके पास कांगड़ा किला स्थित है। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं मंदिर की संरचना की ओर। मुख्य द्वार के प्रवेश द्वार में एक नागरखाना या ड्रम हाउस है और इसे बेसिन किले के प्रवेश द्वार के समान बनाया गया है। मंदिर भी किले की तरह एक पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। मुख्य क्षेत्र के अंदर देवी ब्रजेश्वरी पिंडी के रूप में मौजूद है।
मंदिर में भैरव का एक छोटा मंदिर भी है। मुख्य मंदिर के सामने धायनु भगत की एक मूर्ति भी मौजूद है। उसने अकबर के समय देवी को अपना सिर चढ़ाया था। वर्तमान संरचना में 3 कब्रें हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। इसके साथ ही जानते हैं मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सवों के बारे में। जनवरी के दूसरे सप्ताह में आने वाली मकर संक्रांति भी मंदिर में मनाई जाती है। किंवदंती कहती हैं कि युद्ध में महिषासुर को मारने के बाद देवी को कुछ चोटें आई थी और उन चोटों को दूर करने के लिए देवी ने नगरकोट में अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। इस प्रकार इस दिन को चिन्हित करने के लिए देवी की पिंडी को मक्खन से ढका जाता है और मंदिर में 1 सप्ताह तक उत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें, कांगड़ा का ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ माँ एक ऐसा धाम है जहां पहुंचकर भक्तों का हर दुख, उनकी तकलीफ माँ की एक झलक भर देखने से दूर हो जाता है। पहाड़ों के नहलाती सूर्य देव की पवित्र किरणें और भोर के आगमन पर सोने सी दमकती कांगड़ा देवी की विशाल पर्वत श्रृंखला को देख ऐसा लगता है कि मानो किसी निपुण जौहरी ने घाटी को सोने की चादर पहना दी हो। ऐसा मनोरम दृश्य है कि प्रकृति भी अपने इस रूप से उतरा उठे। दोपहर बाद मंदिर के कपाट दोबारा भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और भक्त मां का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इस शक्तिपीठ में मां एकादशी स्वयं मौजूद है, इसलिए यहाँ भोग में चावल चढ़ाए जाते हैं। सूर्यास्त के बाद इन पिंडियों को स्नान कराकर पंचामृत से इनका दोबारा अभिषेक किया जाता है। लाल चंदन, फूल व नए वस्त्र पहनाकर मां का श्रृंगार किया जाता है और इसके साथ ही सायंकाल आरती संपन्न होती है। शाम की आरती का भोग भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। रात को मां की शयन आरती की जाती है, जब मंदिर के पुजारी मां की शैया तैयार करके मां की पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए अब हम आपको करवाते हैं मां ब्रजेश्वरी मंदिर के लाइव दर्शन। और हम भी यही आशा करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको माता ब्रजेश्वरी के बारे में कई बातें जानने का मौका मिला होगा। और हमारी भी यही आशा है कि माता रानी आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जगह और ढेर सारी मस्ती के साथ इसी शो देवभूमि की बात में, ओनली ऑन बोलेगा हिमाचल। आओ मिलकर घूमे हिमाचल।